हमारे मुख्यमंत्री महोदय का काफिला लाख परिषद की तरफ बढ़ रहा है। अपने घर में बना पराया सोने की चिड़िया देश बनाया, दुनिया में पहचान दिलाया। भोले श्री गोपाल भारत को दी एहसास तोहफा, भोले श्री गोपाल भारत को दी एहसास तोहफा। दिया नीतीश ने बिहार को खास तोहफा, दिया नीतीश ने बिहार को एक खास तोहफा। आप अपने स्थान पर बैठे रहें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हमारे कार्यक्रम के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश, मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा। अब सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी का लगा हुआ है। हम लोग इतिहास पुरुषों का सम्मान कर रहे हैं और भारतीय संविधान का सम्मान कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय महापुरुषों के सम्मान में पुष्प अर्पित कर रहे हैं। यह हमारे लिए गौरव का क्षण है जब हमारे बीच एक ऐसे महापुरुष का आगमन हुआ है। अब मैं इस वृक्ष चिन्ह भेंट करने के लिए सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जगन्नाथ मौर्य, संस्थापक माननीय सुभाष सिंह मौर्य तरफ से यह एक गौरव का क्षण है। मित्रों, एक ऐसे महापुरुष का हम सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने सम्राट अशोक के जन्म दिवस पर बिहार सरकार में, बिहार प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। मैं एक बार जोरदार तालियां अपने इस गौरवशाली मुख्यमंत्री के लिए, यशस्वी मुख्यमंत्री के लिए मैं पूरे सदन से मैं देख जिस बेहतर भारत की कल्पना चंद्रगुप्त ने सोची थी और जिसे पूरा सम्राट अशोक ने किया, उस बेहतर भारत का चित्र है। आप हमारे साथ रहें। हमने हमारे इस सम्राट अशोक क्लब के संस्थापक सुभाष सिंह मौर्य जी ने अंगवस्त्रम के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री विधि पुस्तक का समर्पित कर रहे हैं लामालोक जंग जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। अब इसके बाद इसके लिए मैं उबैदुर रहमान साहब से और हरदेव सिंह कुशवाहा जी से अनुरोध करूं कि आप आगे आएं और विमोचन का कार्य संपन्न कराएं। ये सदन का संस्कार विधि है। ये विधि सबके पास पहुंचेगी और एक तरह से पूरे भारतवर्ष में जितने भी संस्कार हैं सभी संस्कार एक तरीके से होंगे। इस तरह से पूरे देश में एक रूपता झलकेगी कि हमारे संस्कार किस तरह से होने चाहिए। यह पुस्तक लामालोक जंग जी के द्वारा आप सब तक पहुंचेगी। इसका समर्पण हुआ। अब इसके बाद सहयोग निश्चित तौर पर सम्राट अशोक परिवार, हाँ माइक से बोल, निश्चित तौर पर सम्राट अशोक परिवार आपका इस पुस्तक का विमोचन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ। जोरदार तालियां। गाजीपुर में गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक और बौद्ध स्थल, इस पुस्तक का विमोचन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ, जिसके लेखक उबैदुर रहमान साहब एवं सम्राट अशोक क्लब के संस्थापक माननीय सुभाष जी। खिल रहे हैं फूल, जनता कर रही है बागवानी और जग रहे हैं लोग, अब तो हिल रही है राजधानी। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज का नमन करते हुए भारत का राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान का नमन करता हूं। तत्पश्चात समस्त राष्ट्रीय प्रतीकों में आस्था रखते हुए विश्व की असभ्य मानवता को सर्वप्रथम सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाले एक महान दार्शनिक, एक महान वैज्ञानिक, एक महान चिकित्सक और दुनिया में
100 महापुरुषों में प्रथम स्थान रखने वाले प्रकृति धम्म के अन्वेषक शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध का सतत बार नमन करता हूं। तत्पश्चात धार्मिक सहिष्णुता के प्रवर्तक, धर्म निरपेक्षता के संवाहक, संसार में पहली बार सीमाओं की संकल्पना को तोड़कर सुदूर देशों में लोक कल्याणकारी संस्कृति की बुनियाद रखने वाले वसुधैव कुटुंबकम के जनक विश्व विजेता सम्राट अशोक महान जी का नमन करता हूं। तत्पश्चात अकबर द ग्रेट, बाबा साहेब अम्बेडकर, महामना राहुल शंकरत्यायन जैसे अनेक महापुरुषों का नमन करता हूं, जिनके कुर्बानियों और संघर्षों के बदौलत आप, हम और यह थम यहाँ तक पहुंचा है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है धार्मिक सम्राट अशोक महान की शासन नीति और वर्तमान भारत का संविधान, मुझे नहीं लगता कि इन दो विषयों से अलग हटकर इस देश को अखंड रखा जा सकता है। सम्राट अशोक की शासन नीति प्रवचन की सामग्री नहीं, बल्कि हकीकत में कर्मों की पूजा है। यह आदेश नहीं, यह एक संदेश है। संदेश उसे कहते हैं जो अपने जीवन से दिया जाता है, और आदेश उसे कहते हैं जो शासन और प्रशासन से जनता पर लागू किया जाता है। इसलिए सम्राट अशोक ने अपनी नीतियों को स्वयं पहले अपने ऊपर ढाला, इसके बाद जनता को प्रेरित किया कि आप भी ऐसा करो। और जिन जिन नीतियों का उपयोग करके सम्राट अशोक ने विश्व में शांति स्थापित की थी, उन नीतियों को लेकर वह दुनिया से गए नहीं, बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए लोहे की कलम से पत्थरों के पन्नों पर लिखवा दिया, ताकि आने वाले लोग आज भी उन नीतियों को देखते रहेंगे। मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे पहला लोक कल्याणकारी लिखित संविधान था, जो आज किसी न किसी महापुरुषों के बीच में कोई न कोई लेखक है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सम्राट अशोक के शिलालेखों और हमारे आपके बीच में कोई लेखक खड़ा नहीं है। आज भी अशोक की भावनाएं सीधा हमें प्रेरित करती हैं, इसमें कोई गाल मटोल नहीं है। अशोक की शासन नीतियां आज ये पुरातन भारत की पुरातन धरोहर है, लेकिन आज तक इसे विश्व धरोहर में दर्ज करने के लिए भारत का कोई प्रतिनिधि विश्व मंच पर रखने का काम नहीं किया। अशोक की शासन नीतियों में समता, समानता, बंधुत्व, वाक संयम, बहुश्रुतता का सिद्धांत, अल्प व्यय एवं अल्प संचय, धार्मिक सहिष्णुता, जियो और जीने दो, माता पिता का आदर, आचार्यों और बुजुर्गों के साथ सम्मान, दास और नौकरों के साथ सम्यक व्यवहार, ऐसी नीतियों के सहारे सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं, बल्कि लोगों का भाग्य बदलना चाहते थे। यह सोच को हकीकत में धरातल पर उतारा, लेकिन हमने क्या किया? हमने अशोक स्तंभ को राज चिन्ह में स्वीकार कर लिया, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र स्वीकार कर लिया, लेकिन अशोक का चरित्र आज तक हमने स्वीकार नहीं किया है। अशोक का चरित्र हमने स्वीकार नहीं किया है। अगर अशोक का चरित्र हमने स्वीकार किया होता तो शायद देश की परिस्थितियां ऐसी नहीं होती जो आज दिखाई दे रही हैं। सम्राट अशोक महान ने प्रत्येक व्यक्ति का भौतिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास के साथ साथ नैतिक विकास भी किया। इसी समृद्धि को देखकर भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा गया। यह कार्य आज भी भारतवर्ष सोने की चिड़िया हो सकता है, लेकिन युद्ध और जिहाद के बल पर नहीं हो सकता है। युद्ध और जिहाद के बल पर नहीं हो सकता, क्योंकि युद्ध और जिहाद के बल पर एक रुदन का साम्राज्य बढ़ता है, एक अशांति का साम्राज्य बनता है, जिसमें सब कुछ रहता है लेकिन शांति केवल नहीं रहती है। सब कुछ रहता है, केवल शांति नहीं रहती है। इसलिए सम्राट अशोक की जो नीतियां हैं आज भी प्रासंगिक है, और एक तरह से कहिए जो भारत का वर्तमान संविधान है वो सम्राट अशोक की नीतियों का ही दस्तावेज है। इसलिए यदि देश व दुनिया को सांप्रदायिकता के डीलरों से और मानवता के कीलरों से बचाना है, तो सम्राट अशोक के पिलरों के संदेशों को संसार तक पहुंचाने की जरूरत है। आज सम्राट अशोक क्लब के स्थापना दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में लटिया महोत्सव में उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है, और मैं सम्राट अशोक क्लब के तमाम नेताओं को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने 20वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुझे अपने इस खास कार्यक्रम में आमंत्रित किया। लोग इस पर प्रश्न उठाएंगे कि सम्राट अशोक का जन्मदिन आप कहां से ढूंढ निकाला। हमने तो किया, और इस बार संयोग से वो 14 अप्रैल पड़ गया, इसलिए कुछ लोग इसको दूसरा रूप देने की भी कोशिश कर रहे थे कि भैया अम्बेडकर साहब का, बाबा साहब का जन्मदिन है, उस दिन उनको डाइल्यूट कर रहे हैं। ये डाइल्यूट कहां कर रहे हैं? ये तो संयोग है कि उसी दिन है, अच्छा संयोग है। और इसके बाद तो अम्बेडकर साहब का, बाबा साहब का तो जन्मदिन सब दिन 14 अप्रैल को मनाया जाएगा, लेकिन सम्राट अशोक
कि जो अष्टमी है वो तो अलग अलग तारीख पर होगी। चैत के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन वो तारीख तो भिन्न होगी। लेकिन लोगों ने कहा, सवाल छेड़ा। बड़े बड़े इतिहासकारों ने कहा कि भाई ये कहां से डेट निकाल दिए। तो हमने कहा मनोज जी को, अरे भाई आप लोग तो बताइए, इसका उत्तर तो आपको देना चाहिए था। तो ये बात और ज्यादा आती कि भाई सम्राट अशोक क्लब की अनुशंसा पर ये किया गया है, सब लोगों को मालूम होता। धर्म प्रचार के लिए इस देश के बाहर चारों तरफ लड़की और लड़की को श्रीलंका में भेजा। हम तो इसीलिए जो जाती है चेन्नई, लंका तक तो भेजने का ट्रेन नहीं था जब हमारे रेल मंत्री थे। तो पटना से जो चेन्नई ट्रेन जाती है उसी का नाम हमने संघमित्रा रखा। वो सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री को भेजा था कि जाओ वहां प्रचार करो। ये गांव-गांव तक पहुंचिए और खास करके अपनी युवा पीढ़ी तक एक एक बात को पहुंचाना चाहिए, उनको जानना चाहिए किस दिशा में हम जा रहे हैं। आज तो देखिए जो राजनीति हो गई है, ऐसा लगता है जैसे आइडियोलॉजी का कोई मतलब ही नहीं। हम लोग जब छात्र जीवन में थे तो विश्वविद्यालयों में विचारों पर बहस होती, उसकी चर्चा होती। आज क्या होगी? तो हमें फिर से इस प्रकार के विचार को विस्तार देना और विचार को लोगों तक पहुंचाना, और ये फिर तो लोगों की इच्छा है। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि इस विचार में इतना आकर्षण है, इस विचार में इतनी ताकत है कि लोग इस तरफ आकृष्ट होंगे। बराबरी की तरफ कौन नहीं आकृष्ट? लोग, हम लोग जब कोई बात करते हैं तो हम ही लोगों पर आरोप लगा देते हैं जात पात। अरे हम लोगों का वश चले तो हम तो चाहेंगे कि आज शाम होने तक, नहीं तो कल सवेरा होने के पहले तो जाति प्रथा समाप्त हो जाए। हम तो चाहेंगे कि जाति प्रथा रहेगा, भेदभाव मूलक जाति प्रथा रहे। आज क्या हो रहा है? कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र को किस प्रकार से उपेक्षा और प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग तो चाहेंगे ये सब कुछ समाप्त हो जाए। लेकिन आप देख लीजिएगा, एक बात और इतिहास में गौर करिएगा कि जब जब साधारण लोग जमीन से निकलकर ऊपर गए हैं तो कुछ नया काम किया। इस बात को जरा गौर से समझिएगा। सम्राट अशोक क्लब के लोगों को भी मैं यही कहूंगा, इसको भी जरा फैलाइएगा ठीक से। सब चीज आसमान से नहीं टपकता, कुछ चीजें जमीन से निकलती हैं और जो जमीन से निकलेंगी वो टिकाऊ होगी। उसी प्रकार से सम्राट अशोक का काम और उनका विचार टिकाऊ है और वो अनुभव से उद्भूत है। यूं ही किसी को सुनकर वो प्रभावित नहीं हुए, ये तो उनके मन में सारी बातें पैदा हुई, उन्होंने खुद देखा, महसूस किया। सब लोगों के तरक्की की कामना करता हूं। हम लोग रहे न रहे, लेकिन आप 70-80 साल में घर घर जरूर पहुंच जाइए, मेरी यही शुभकामना। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने बुलाकर